नमस्ते। गणित की ना अपनी एक अलग ही भाषा होती है और उस भाषा की एबीसीडी है बीजगणित। तो आज हम इसी भाषा के जो सबसे ज़रूरी हिस्से हैं, जिन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, उन्हें समझने वाले हैं, यानी कि बीजीय व्यंजक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, हम उन नंबरों के बारे में कैसे बात करें जो हमें पता ही नहीं है। सोचिए, अगर मुझे कहना हो कोई एक नंबर, पर मुझे ये नहीं मालूम कि वो नंबर क्या है, तो मैं क्या कहूंगा? बस इसी पहेली को सुलझाता है बीजगणित। और जानते हैं इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है चर का इस्तेमाल। बीजगणित में हम क्या करते हैं? हम अनजान नंबरों को दिखाने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे x, y, a या b। और यही अक्षर यानी कि चर, समझ लीजिए कि बीजगणित की भाषा की असली नींव है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये अक्षर तो आ गए, पर सवाल ये है कि इनका करना क्या है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन चरों को नंबरों के साथ मिलाकर कुछ काम की चीज़, मतलब एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। तो होता क्या है कि जब हम इन चरों और नंबरों को, जिन्हें अचर भी कहते हैं, जोड़, घटाओ, गुणा या भाग, मतलब इन ऑपरेशंस के साथ मिलाते हैं, तो जो बनता है उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। इसे ऐसे समझिए जैसे हम मैथ्स में एक छोटा सा वाक्य बना रहे हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं फटाफट। मान लीजिए हमें x और 5 का जोड़ दिखाना है, तो हम बस लिख देंगे x + 5। कितना आसान है ना? बिल्कुल वैसे ही अगर हमें x में से 12 घटाना हो, तो हमारा व्यंजक बन जाएगा x - 12। अच्छा, और गुणा का क्या? 2 और x को गुणा करना हो तो उसे बस 2x लिखा जाता है। हम बीच में गुणा का निशान नहीं लगाते, ये अंडरस्टूड होता है। और आखिर में x को 4 से डिवाइड करना हो तो हमें मिलता है x/4। देखा, इन छोटे छोटे उदाहरणों से ही पता चलता है कि हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके मैथ्स की लगभग कोई भी बात कह सकते हैं। तो अब हम व्यंजक बनाना तो सीख गए, अब बारी है उन्हें खोलकर देखने की, मतलब उन्हें तोड़ने की। आखिर एक व्यंजक के अलग अलग हिस्से होते क्या हैं? चलिए इस एक व्यंजक को हम अपना गाइड बना लेते हैं। 5x² + 7xy - 1। अब हम इसके हर एक हिस्से को चीर-फाड़ कर देखेंगे ताकि ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो किसी व्यंजक के वो अलग-अलग हिस्से जो प्लस या माइनस के साइन से अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं पद। अगर व्यंजक एक पूरा वाक्य है, तो समझिए कि पद उस वाक्य के अलग-अलग शब्द हैं। तो हमारे इस उदाहरण में 5x² + 7xy - 1 पद क्या-क्या हुए? देखिए, पहला पद है 5x², दूसरा पद है 7xy और तीसरा पद है -1। एक बात पर गौर कीजिएगा, हम साइन को भी पद के साथ ही रखते हैं, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक कोशिश आप लोग कीजिए। इस व्यंजक को देखिए, 2x² + 3xy। इसमें पद क्या है? सोचा? बिल्कुल सही, इसके पद हैं 2x² और 3xy। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं, एक लेवल और नीचे जाते हैं। अब जब हम पदों को पहचान सकते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये पद बनते किससे हैं। हर पद असल में कुछ नंबरों और चरों का गुणनफल होता है, मतलब ये सब आपस में गुणा हो रहे होते हैं। और इन्हीं अलग-अलग हिस्सों को हम गुणनखंड कहते हैं। समझिए कि ये एक पद को बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। मिसाल के तौर पर इस पद को देखिए, 7xy। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसके गुणनखंड हैं 7x और y। इन तीनों को गुणा करके ही ये पद बना है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब व्यंजक से लेकर गुणनखंड तक समझने का एक बहुत ही बढ़िया विजुअल तरीका है। इसे कहते हैं पेड़ आरेख या ट्री डायग्राम। इससे हमें किसी भी व्यंजक को उसके सबसे छोटे टुकड़ों तक तोड़ने में बहुत मदद मिलती है। ये देखिए, ये पेड़ आरेख पूरी कहानी को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। देखिए कैसे काम करता है। सबसे ऊपर है हमारा पूरा व्यंजक, फिर उससे निकलती हैं पहली शाखाएं जो हैं उसके पद, और फिर हर पद से अपनी अलग शाखाएं निकलती हैं जो हैं उसके गुणनखंड। ये बिल्कुल किसी व्यंजक का डीएनए देखने जैसा है, जो हमें उसके सबसे बुनियादी हिस्सों तक ले जाता है। बस हम इस पहेली को सुलझाने के बिल्कुल करीब हैं। अब बस एक आखिरी और बहुत जरूरी हिस्सा बाकी है, वो ये कि किसी भी पद के अंदर जो नंबर वाला हिस्सा होता है ना, उसका एक खास नाम होता है। किसी भी पद में जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, मतलब जो नंबर होता है, उससे गुणांक कहते हैं। सीधी सी बात है, ये वो नंबर है जो चर के साथ चिपका होता है। इस टेबल को देखिए,
सब साफ हो जाएगा। पद 5xy में गुणांक है 5, 7xz में गुणांक है 7 और -8xy² में गुणांक है -8। याद रखिए, साइन हमेशा साथ रहता है। हाँ, पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। जब कोई पद सिर्फ x लिखा हो तो उसका गुणांक क्या होगा? वहाँ पर एक छिपा हुआ 1 होता है, क्योंकि 1 गुणा x तो x ही होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर -x लिखा है तो गुणांक होगा -1। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने चर से शुरू किया, फिर चरों और नंबरों को मिलाकर बनाए व्यंजक। व्यंजकों को तोड़ा तो मिले पद, पदों को तोड़ा तो मिले गुणनखंड, और हर पद में जो नंबर वाला गुणनखंड है उसे हमने कहा गुणांक। देखा सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। तो अब सबसे जरूरी बात, अब जब हम किसी भी व्यंजक को उसके बुनियादी हिस्सों में तोड़ सकते हैं तो जरा सोचिए, यही बिल्डिंग ब्लॉक्स असल दुनिया की मुश्किलों का हल निकालने में कैसे मदद कर सकते हैं। बस यहीं पर बीजगणित की असली ताकत छिपी हुई है।